हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। आज हम 10th क्लास के लिए आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। आप ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा दिल है। हमने अपने दिल को भी पढ़ना है। यस, तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन ना, वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिल रुक गया तो दुनिया रुक जाएगी और आप ऊपर चले जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं, तो दिल को बनाए रखिए। और लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? तो सबसे पहले टॉपिक बच्चों आता है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली जो ब्लड है, हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, मेनली ऑक्सीजन कैरियर होता है। यानी वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, जो हम फूड खा रहे हैं, डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स को भी कैरी करेगा, और अदर केमिकल जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेजना। अब हमारे पूरे बॉडी में मेनली ज्यादा क्या है? ब्लड। तो ब्लड का ये रोल होता है कि ब्लड जितनी भी हमारी चीजें, हार्मोन्स हो गए, चाहे एंजाइम्स हो गए, चाहे ऑक्सीजन हो गया, वो सब अलग अलग जगह पे पहुंचाने का काम करता है। यानी ब्लड एक तरह का व्हीकल है, उस पे सब चीजें बैठ के इधर उधर ट्रेवल कर लेंगी। तो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ह्यूमन बींग्स में ब्लड जो है, देखो, अब ब्लड के अंदर एक होता है कि जैसे कुछ होते हैं अनीमिक हो जाते हैं। अब अनीमिक का मतलब क्या होता है? अनीमिक का मतलब ये होता है कि उनमें ब्लड कंटेंट कम है। कैसे पता लगता है जी? डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आप इसका एचबी काउंट करवाइए। तो एचबी काउंट करना होता है कि अगर 10 या 10 से ज्यादा फीमेल्स में होना चाहिए। अगर 10 से किसी का नीचे है तो वो अनीमिक में काउंट होता है। इवन 10 भी अनीमिक में ही काउंट होता है। ठीक है, मेल्स में ये कंटेंट 14 से 15 के बीच में होता है। अगर मान लो किसी के अंदर ब्लड कम है, 8 ग्राम है, 9 ग्राम है ना, एचबी काउंट 8 या 9 आया है, तो क्या होता है? उसका सिम्टम क्या है? एक तो सांस चढ़ेगी चलने के टाइम, है ना, थका थका महसूस करेगा, ऐसे लगेगा जान ही नहीं है। और चढ़ाई चढ़ते, जैसे हम कोई चढ़ाई चढ़ते हैं तो हम सांस लेते हैं ना जोर जोर से, वो थक जाएगा जल्दी। क्यों? क्योंकि ब्लड का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, तो वो इतनी ऑक्सीजन ले नहीं पाता, तो हम जल्दी थक जाते हैं। तो ब्लड को हमारा जो ब्लड है, जो फीमेल्स की बात करें, उनमें ब्लड का होना बहुत जरूरी है। 10 से ऊपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनीमिक रहेंगे तो उनके आगे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपने आप को मेंटेन रखिए, खाना पूरा खाइए, और ब्लड के कंटेंट के लिए आप मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आजकल सीजन है, गाजर का जूस पीजिए और अनार खाइए। ये सारी चीजें जो है वो ब्लड के लेवल को बढ़ाती हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, एंड नंबर 3 हार्ट। यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये 3 चीजों को बारी बारी से पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, फिर हम आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, और लास्ट वन क्या हो जाएगा? हार्ट। तो सबसे पहले है ब्लड। ब्लड क्या होता है? देखो, ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू। अगर 9th के कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 9th में आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और इसमें विस्कस फ्लूइड है, ऑब्वियसली विस्कस फ्लूइड होगा। और अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है, मान लो एक अडल्ट है, अच्छा हेल्दी है, तो उसमें 6.8 लीटर का ब्लड होता है। यानी अगर बंदा हुष्ट पुष्ट है तो उसमें 6.8 लीटर का ब्लड होगा। ठीक है, 6.8 लीटर का ब्लड उसमें से निकलेगा ही निकलेगा, उसको हेल्दी मानते हैं। और जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है। स्लाइटली एल्कलाइन नेचर प्रॉपर्टी हो सकती है ब्लड की। और ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। ठीक है, देखो ब्लड में तो आरबीसी सेल्स भी है, डब्ल्यूबीसी सेल्स भी है, और एक होता है प्लाज्मा। तो ये याद रखना है कि स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है, इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो है टोटल 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम का
55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम का प्लाज्मा ही होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 90 to 92% ऑफ वाटर, यानी उसमें 90 to 92% ऑफ वाटर होता है। तो मेनली ब्लड का काम क्या है, अगर आपको जनरली फंक्शन पूछ ले, फंक्शन ऑफ ब्लड, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं ब्लड इज एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करना। दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर निकालता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर जानी है तो वो पहले ब्लड में आएगी, तो ब्लड के थ्रू ही बाहर जाएगी। और थर्ड, ब्लड के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग जगह ले जाते हैं, तो वो काम भी कौन करता है, ऑब्वियसली ब्लड ही करता है। और ब्लड के अंदर जो WBC सेल्स है, द फुल फॉर्म इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल, उनका मेन रोल ये होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो फाइट करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई बॉडी के अंदर इंफेक्शन एजेंट आ जाए तो व्हाइट ब्लड सेल उसके साथ फाइट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। चलो जी, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड। पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, ब्लड इंपॉर्टेंट क्या है। अब ब्लड के टाइप्स भी होते हैं, है ना। हमारे अंदर 3 टाइप्स के ब्लड होते हैं। नंबर 1 टाइप्स पे RBC यानी रेड ब्लड सेल, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, थर्ड हो गया आपका प्लेटलेट। अब ये जो तीनों टाइप के ब्लड हैं, हमने इसमें अलग अलग फंक्शन पढ़ने हैं, सबके अलग अलग फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। तो लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड में RBC के बारे में। देखो, RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल में, जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, रेड ब्लड सेल में अगर हम इसकी शेप पढ़े तो ये डिस्क लाइक बाइकनकेव है, यानी इस तरह से थोड़े डिस्क लाइक, अगर आपको देखेंगे तो डिस्क लाइक होते हैं, पूरे नहीं होते, ओवल शेप्ड में ऐसे डिस्क लाइक होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। याद रखना है RBC सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा। सेकंड, दे आर मोर इन नंबर, यानी WB से इनका नंबर ज्यादा होगा। जो हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनसे ज्यादा RBC का नंबर होगा। और 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड ले तो उसमें से 12 से 6 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया था, पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में 10 से ऊपर, यानी 12, 13, 14, फीमेल्स में 12 तो होना ही चाहिए। 12 अगर होगा हीमोग्लोबिन काउंट तो अनीमिक में काउंट नहीं होगा। फीमेल्स के लिए 12 से ऊपर, मेल्स में 14-15 तक चलेगा, ठीक है। तो 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में होना ही चाहिए। और दूसरा, RBC के अंदर एक रेड पिगमेंट होता है। ये जो रेड हमारे अंदर जो हमारे जो RBC सेल है, हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का है। अब रेड कलर का होने का एक कारण है कि उसमें एक पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो उसकी वजह से हमारा जो RBC सेल है वो रेड पिगमेंट का होगा। अब देखो, RBC सेल्स बनते कहाँ है। RBC सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, और बॉडी के अंदर बोन की जगह अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो, है ना। ये बोन मैरो क्या करती है, अपने आप RBC सेल्स प्रोड्यूस करती जाती है। अब देखो, हमारे जो RBC सेल्स है उसका कितने जीते हैं, मतलब लाइफ स्पान अगर की बात करें तो वो 120 डेज तक जीते हैं। अब 120 डेज बाद RBC सेल मर जाएंगे, नए बनना शुरू हो जाएंगे। तो जो नए RBC सेल्स आपके बनेंगे वो बनेंगे कहां से, वो बनेंगे बोन मैरो से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। RBC सेल कहां बनते हैं, बोन मैरो में। लाइफ स्पान ऑफ RBC 120 डेज। अब एक क्वेश्चन माइंड में आ जाता है कि अगर RBC सेल मर रहे हैं तो वो जाते कहां है ना। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ग्रेवयार्ड जहां दफनाए जाते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, हमारे बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर जाके चले जाते हैं, वहां पे उनको अपने आप वहां पे दफनाए जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं, चले जाते हैं। देखो, इनका भी एक ग्रेवयार्ड है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन, मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ RBC क्या बोलेंगे, स्प्लीन। और लाइफ स्पान ऑफ RBC 120 डेज। रेड पिगमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड RBC इज बाइकनकेव। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं WBC। अब देखो, WBC कलरलेस है, ऑब्वियसली व्हाइट ब्लड सेल है, कोई कलर नहीं है, न्यूक्लिएटेड है,
ठीक है, न्यूक्लियस होगा। और ये जनरली शॉर्ट लिव्ड है, जितने लंबे समय तक आरबीसी चलता है उससे लंबे समय तक ये भी नहीं जीते हैं, ठीक है, कम है इनका लाइफ स्पान। ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंटीबॉडीज। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हमारे अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीबॉडीज हमारे अंदर फाइट करते हैं जर्म्स के अगेंस्ट, है ना, तो इनको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलेंगे। हमारे सोल्जर ऑफ द बॉडी कौन से, डब्ल्यूबीसी। अगर मान लो किसी के अंदर डब्ल्यूबीसी कंटेंट कम हो जाए तो इनको इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो बोलते हैं टेस्ट काउंट कर लेते हैं, तो अगर किसी को इन्फेक्शन होगा तो उसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन होगा ही ना तभी जब हमारे अंदर सोल्जर्स काम नहीं कर रहे हैं या उनकी क्वांटिटी कम हो गई है, तादाद कम हो गई है, तो उसको बढ़ाया जाता है। तो बोलते हैं ना अगर बीमार हो तो अच्छे से आप इम्यूनिटी बूस्ट करें, अच्छे से आप खाए पिए, तो डब्ल्यूबीसी सेल्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी सेल जो है वो सोल्जर ऑफ दी बॉडी है, वो हमारे अंदर जर्म्स को मारते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स का मेन रोल क्या होता है, प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है कि प्लेटलेट्स हमारे अंदर खून को रोकता है। जब मान लो आपको चोट लग जाए, है ना, तो ब्लड बहता है, थोड़ी देर बहने के बाद वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, यानी कोगुलेट कर लेता है। अब जैसे आप और बड़ी क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो उसमें एक पूरा फ्लो चार्ट है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पे। तो अभी 10th के हिसाब से आपको इतना याद रखना है कि प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, यानी ब्लड को रोक देता है। रोक कैसे देता है, वो एक जाला सा बना देता है जिससे ब्लड जो है वो रुक जाता है। तो प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट अगर किसी में कम होंगे तो उनका ब्लड जल्दी नहीं रुकेगा, इसलिए प्लेटलेट का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये 3 है, इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है टाइप्स ऑफ ब्लड में, तो आप ये कर सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। चलो जी, अब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मेनली हमारे अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती है। 3 कौन कौन सी होती है, मेन तो है आर्टरीज, वेन्स और एक होती है आपकी कैपिलरीज। ठीक है, क्या होती है, कैपिलरीज। अब देखो बच्चों, ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं और ये कैपिलरीज है, ये 3 ब्लड वेसल्स के अंदर आती है। ठीक है, पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इनमें डिफरेंशिएट डिस्कस कर लेते हैं आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज जो होती है, इट हैज थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल। इसकी थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल होती है। दूसरी वेन्स में थिन होती है, नॉन इलास्टिक। ठीक है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। सेकेंड, इट हैज नैरो ल्यूमन। नैरो ल्यूमन का मतलब है उनकी जो पाइप होती है वो नैरो होती है, जिसमें से ऐसे होते हैं ना पाइप्स बनी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसका नैरो होता है और इसका ब्रॉड होता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इट हैज वाइड ल्यूमन, वेन्स की। फ्लो ऑफ ब्लड आर्टरीज में बहुत फास्ट होता है, वेन्स में फ्लो ऑफ ब्लड स्लो होता है, स्मूथली होता है। इसमें थोड़े जर्क आते हैं। ठीक है, और आर्टरीज में इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू एन ऑर्गन, यानी अवे फ्रॉम हार्ट टू एन ऑर्गन, यानी हार्ट से कहां भेजेगा, ऑर्गन की तरफ। क्यों, क्योंकि ये प्योर ब्लड कैरी करती है। वो लिख दिया इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेल्व्स आर एब्सेंट। तो यही बात कर लेते हैं, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेल्व इज प्रेजेंट। कैपिलरी का क्या रोल है, कैपिलरी का देखो, कैपिलरी का ज्यादा रोल नहीं है। कैपिलरी क्या करती है, ये जो आर्टरीज और वेन्स की जो फाइन ब्रांचेस होती है ना, उनको आपस में कनेक्ट कर देती है। जहां पे आर्टरीज और वेन नहीं पहुंच सकती वहां पे आपकी कैपिलरी पहुंच जाती है। और कैपिलरी जैसे समझ लो हमारे बाल जितनी, इतनी थिनेस्ट होती है। तो ये कहीं जगह जगह घुस के आपस में कनेक्शन करके आर्टरीज और वेन को हर जगह ब्लड की सप्लाई पहुंचा देती है। अब मैंने ये जो पॉइंट बोला इसमें बच्चों कि ये थिक है, इलास्टिक है, मस्कुलर वॉल है, आर्टरीज में ही ऐसे थिक वॉल क्यों है, वेन्स में क्यों नहीं है? क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल एज कंपेयर टू वेन्स। तो आंसर ये है कि जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत हाई प्रेशर में करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास होता है प्योर ब्लड और उसने अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुंचाना है। तो पहुंचाना है तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो उतनी दूर तक पहुंच जाएगा। तो प्रेशर की वजह से आपकी वॉल्स फट ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए, उसकी वजह से ही इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, इलास्टिक होती है और मस्कुलर वॉल बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब इसमें ये वाला था कि इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है वेल्व्स आर एब्सेंट। अब जब हम हार्ट का पूरा फंक्शनिंग करेंगे, थोड़ी सी चीज बता देती हूँ कि हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल्स,
टू वेंट्रिकल्स। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच है ना, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच एक दरवाजा जैसा होता है, फ्लैप बोलते हैं उसको, दरवाजा। दरवाजा का मतलब वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। काम क्या होता है, अगर आपका ब्लड ऑरिकल से नीचे वेंट्रिकल में जा रहा है तो वो बैक फ्लो ना हो, तो वो क्या होता है, वो वेल्व्स उसको बैक फ्लो होने से रोकती हैं। तो वो वेल्व्स किस में प्रेजेंट होती है, वो वेल्व्स प्रेजेंट होती है वेन्स में। आर्टरीज में वेल्व्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स।